नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागमती वियोग वर्णन का अध्ययन करेंगे जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। तो देखिए, हमने नागमती वियोग वर्णन के भाग 2 पढ़ लिए हैं, दोहा संख्या 8 तक। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे। तो किस प्रकार से आज अघन मास लग गया है और नागमती की वियोग दशा की स्थिति किस प्रकार से बढ़ गई है, तो हम उसी का आज अध्ययन करेंगे। और वियोग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है, जिसमें 12 महीने के 12 मासा का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं कि अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी, दूभर रेन जाई किमी गाड़ी। अब यह बिरह दिवस भारती, जरौं बिरह जस दीपक बाती। कि कांपे हिया जनाबे सिउ, तो पे जाई होए संग पीऊ। कि घर घर चीर रजे सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू। कि पलट न बहुरा गाजु बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। कि सियरिया गनी बिरहन ही जारा, सियरिया गनी बिरहन ही जारा। सुलग सुलग दग दे होई छारा, सुलग सुलग दग दे होई छारा। कि यह दुखे दगद न जाने कंतु, जोवन जन्म करे भस मंतु। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोवन जन्म करे भस मंतु। तो देखिए किस प्रकार से आज अघन मास लग गया है और नागमती की वियोग दशा कि अघन दिवस घटा निशिवाड़ी। तो देखिए, अघन का माह लग गया है, दिवस घटा यानी दिन घटा, और घटा दिन घट गया है, और निशी निशी यानी रात्रि, बाड़ी यानी रात बड़ी होने लगी है। कि दूभर रेन जाई किम गाड़ी, गाड़ी यानी कठिन। किस प्रकार से आज गाड़ी यानी कठिन, किस प्रकार से नागमती का वर्णन कि दूभर यानी कठिन। कि दूभर रेन जाई किमी गाड़ी। तो देखिए किस प्रकार से व्यतीत हो एक कठिन रात, किस प्रकार से दूभर अत्यंत कठिन रात, रैन यानी रात्र, रात्रि रजनी, जाए किम गाड़ी किस प्रकार से व्यतीत हो, गाड़ी यानी व्यतीत हो, कटे किस प्रकार से काटी जाए, ये इतनी कठिन हो गई है, रात काटना बड़ी मुश्किल हो गई है। और कि अब यह बिरह दिवस भाराती, जरौं बिरह जस दीपक बाती। कहती हैं कि अब यह बिरह दिवस भाराती, यह विरह से जो विरह है, ये इस विरह की स्थिति, विरह बढ़ जाने के कारण जो दिन दिवस यानी दिन वो है, जो वह रात के समान हो गया है हमारे लिए। तो यह दिवस भी रात के समान है। और क्या कहती हैं कि जरौं बिरह जस दीपक बाती, जरौं इस प्रकार से विरह में जल रही हैं जिस प्रकार से जस यानी जैसे दीपक में बाती जलती है, इस प्रकार से आज नागमती अपने प्रीतम के बिछोड़ने के वियोग में व्याकुल हैं। और आगे देखिए किस प्रकार से कि कांपे हिया जनाबे सियू, तो पे जाई होए संग पीऊ। कहती हैं कि कांपे हिया जनाबे सियू, और मेरा हृदय जब कांपता है ना, कहती हैं कि जब हृदय कांपता है, हिया यानी हृदय, जनाबे सियू तो वह शीतलता यानी शीत का जो ठंड है उसका अनुभव करवाता है। और तो पे जाई होए संग पीऊ, हे प्रीतम जो तुम्हारा साथ मुझे मिल जाए, होई संग पीऊ, तब यह तो पे जाई, तो यह नष्ट हो सकता है यदि हे प्रीतम आपका संग मिल जाए। इस प्रकार से नागमती कहती हैं। और कि घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग ले गानाहू। कहती हैं घर घर चीर रचे सब काहू, सारी स्त्रियां घर घर चीर नए नए वस्त्र धारण कर रही हैं, सभी काहू सब काहू सभी ने नए नए वस्त्रों को धारण किया है। और कि मोर रूप रंग ले गानाहू, नाहू यानी नाथ, मेरा
मोर यानी मेरा रूप रंग सभी कुछ मेरे नाथ के साथ ही चला गया है। नाथ यानी प्रीतम के साथ ही चला गया है। मेरा तो अब रंग रूप ही बदल गया है। और क्या कहती हैं कि पलट न बहुरा गाज बिछोई, अब फिरे फिरे रंग सोई। कहती हैं कि पलट न बहुरा गाज बिछोई, अर्थात जो गए हैं ना यानी नहीं, पलट यानी वापस, बहुरा गा बिछोई, पलट न बहुरा गा जो बिछोई, जो गया बावला मेरा प्रीतम जो गया जब से वह बहुरा बिछोई, बिछोड़ा जब से तब से पलट कर भी नहीं आया, फिर नहीं मिला। आप अबहू फेरे फेरे रंग सोई। कहती हैं अबहू लौटाओ, अबहू फिरे। यदि आप अभी वापस आ जाते हैं तो अभी मेरे शरीर का जो रंग चला गया है वह वापस आ जाएगा। और क्या कहती हैं, किस प्रकार से स्थिति है नागमती की कि सियरी अग्नि बिरहन ही जारा, सुलग सुलग दग दे होई छारा, यह दुख दगद न जाने कंतु, ये दुख दगद न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। कहती है सियरी अग्नि बिरहन ही जारा, सियरी यानी शीतलता, अग्नि बिरहन ही जारा, जो शीतलता है अग्नि की वह हमारे लिए वियोग बन गई है, हिए जारा मेरे हृदय को जला रही है। कहती हैं कि जो शीतल अग्नि, सियरी, सियरी अग्नि बिरहन हिए जारा, जो सियर यानी शीतल हो गई थी जो अग्नि अगन मास की, वह अग्नि बिरहन हो गई है, मुझे व्याकुल करने लगी है, वियोग दशा को बढ़ा रही है, हिए यानी हृदय को जला रही है। और कि सुलग सुलग दग दे होई छारा, और वह अग्नि जिस प्रकार से मेरे हृदय को जला रही है और सुलग सुलग करके, सुलग सुलग दगद दगती है, और होई छारा, छारा यानी नष्ट, राख कर रही है, छारा यानी राख कर रही है, मेरे शरीर को जला, सुलग सुलग के जल रही है, धकती हुई धधकती हुई, और मेरे शरीर को राख कर रही है। और यह दुख दगद न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु, और यह दुख दगद न जाने कंतु, मेरे इस दुख और दर्द को, कंतु यानी प्रीतम, कंतु यानी प्रीतम स्वामी, दुख दर्द दगद न जाने कंतु, मेरे इस दुख इस जलन की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, और जोवन जन्म करे भस्मंतु, यह जोवन यानी यौवन, जोवन यानी यौवन, जोवन जन्म करे भस्मंतु, यह जो वियोग की अग्नि जल रही है यह मेरे यौवन को जन्म करे भस्मंतु, जन्म जन्म तक भस्म कर रही है, यानी राख कर रही है, जलम कर नष्ट करने वाली है। इस प्रकार से आज नागमती की दशा हो गई है। आगे देखिए किस प्रकार से कि पीयूष कहो सदेशिड़ा, कि पीयूष कहो सदेशिड़ा, हे भोरा हे काग, ओ शोधन बिरही जरमुई, तेही का धुआं हम लाग। कहती है नागमती किस प्रकार से आज संदेश भेज रही हैं अपने प्रियतम को कि पियो से कहियो संदेशना, पियो सो पियो यानी प्रीतम सो कहियो संदेशना, संदेश कह देना, हे भौरा हे काग, हे भ्रमर, और हे काग यानी कौए, कौए से किस प्रकार से कहती हैं कि पियो से कहो संदेश, मेरे प्रीतम यदि आपको मिले कहीं तो उनसे मेरा संदेश कह देना, हे भौरा और हे काग, कौआ से इस प्रकार से कहती हैं। उस शोधनी बिरहे जरमुई, तेही का धुआं हम लाग। कहती हैं शोधनी, धनी यानी स्त्री, धनी यानी स्त्री, स्त्री कौन सी स्त्री, अर्थात नागमती, तुम्हारी जो नागमती जो स्त्री है, रानी है, शोधनी बिरहे जरमुई, बिरह के वियोग से जल गई और मर गई, मुई यानी मर गई, जिसका तेही का धुआं हम लाग, उसी का धुआं हमें लग गया, इसी से हम काले पड़ गए हैं। इस प्रकार से आज वियोग का वर्णन कर रहे हैं हमारे मलिक मोहम्मद जैसी नागमती कितनी व्याकुल हैं। आइए आगे, तो इस प्रकार से हमने दोहा संख्या 9 पढ़ा। आइए 10 में चलते हैं। तो देखिए इसका जो छंद है दोहा और चौपाई है, 7 चौपाई 7 अर्दलियों पर एक दोहा रखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो किस प्रकार से आज 12 माह सा चल रहा है कि देखिए अब पूस माह लग जाता है तो किस प्रकार से उनकी स्थिति है नागमती की
कि पूस जाड़ थरे थरे तन कांपा, सूरज जाई लंका दिस चापा। कि बिरह बाण दारुण भासियु, कपि कपि मरऊ ले हरि जीऊ। कपि कपि मरऊ ले हरि जीऊ। कि कंति कहाँ लागो वही रे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवन चले बूढ़ी। कि चकई निस बिछड़े दिन मिला, हो दिन रात बिरह को किला। कि रहने अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पंखी। कि बिरह सचाने भयो तन जाड़ा, जियत खाए ओ मुई ना छाड़ा। जियत खाए ओई मुई ना छाड़ा। इस प्रकार से आज नागमती की पूस के जो शीतकाल चल रहा है, जो ठंडी पड़ रही है, तो देखिए किस प्रकार से इस महीने में नागमती का वियोग बढ़ गया है। तो देखिए किस प्रकार से कि पूस जाड़े थने थर थर कांपा, सूरज जाई लंका दिस चापा। कहती हैं क्या पूस माह लग गया है, उसकी ठंड से, उसकी शीतलता से, शरद से मेरा तन यानी शरीर थर थर कांप रहा है। कहती हैं थर थर कांप रहा है। वो सूरज जो है, सूरज यानी सूर्य अब कहाँ दक्षिणायन हो गया है, दक्षिण हो गया है। और लंका दिशी चापा अर्थात लंका अर्थात दक्षिण दिशा में पहुंच गया है। और जिस कारण से कि पूस जाड़े थरे तने तन कांपा, सूरज उजाई लंका दिशि चापा। वो सूरज आज दक्षिणायन हो गया है और आज पूस की इस प्रकार से ठंड है, जाड़ा चल रहा है कि मेरा शरीर है, जो तन यानी शरीर है, वो थर थर कांप रहा है। वो सूरज दक्षिणायन हो गया है। और इस प्रकार से कि बिरह बाड़े दारुण भासियु, कपि कपि मरहु ले हरि जीऊ। कहती हैं कि यह बिरह बढ़ गया है, दारुण भासियु, मेरे लिए तो ये शीतलता दारुण यानी आग के समान हो गया है। किसके समान? आग के समान हो गया है। यह जो बिरह है, जो बिरह मेरा बढ़ गया है पूस में, और दारुण भासियु जो शीतलता है, जो ठंड है, वह मेरे लिए अग्नि के समान, दारुण यानी अग्नि के समान हो गया है। किसके समान? अग्नि के समान हो गया है। और जिस कारण कि कपि कपि मरऊ ले हरि जीऊ। कहती हैं मैं कांप कांप के मर रही हूँ इस शीतलता से, मरूं कप कप मरऊ ले हरि जीऊ। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हरि यानी हरण कर ले, मेरे जी को हर लेगा यह शीतलता, यह ठंड मेरे हृदय, मेरे प्राणों को हर लेगी। और आगे किस प्रकार से कि कंति कहाँ लागो वही रे। कि कंति कहाँ लागो वही रे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। कहती है कंत कहाँ लागो वही रे, मेरा कंत यानी मेरा प्रियतम कहाँ है, कहाँ है अर्थात मेरा प्रीतम कहाँ है। लागो यही उसी के हृदय, वही के लागो वही हृदय, ताकि मैं उसके हृदय से लग जाऊं। और क्योंकि पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, पंथ यानी रास्ता, पथ बहुत अपार है, विशाल है, सूझ नहीं, मेरी समझ नहीं आता कि मैं कैसे उनके पास जाऊं। सूझ नहीं नीरे, और बहुत दूर हैं, समझ नहीं आता उतने दूर मैं कैसे उनसे मिलूं। इसलिए आज नागमती की वियोग दशा बढ़ गई है। और किस प्रकार से कि सौर सपेती आवे जूड़ी,
जानहु सेज हिबन चले बूढ़ी। कहती हैं कि सौर सपेती, जब मैं सौर यानी रजाई, सौर यानी रजाई, जब मैं चादर को देखती हूँ सफ़ेद, सफ़ेद यानी सफ़ेद आवे जुड़ी, तब मेरे लिए और कंप, मेरा शरीर ठिठुरने लगता है, कंपने लगता है और जड़जड़ी आ जाती है। और जानहु सेज हिबन चले बूढ़ी, ऐसा प्रतीत होता है, जनऊ मनऊ जानो मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो कि मेरी सेज, मेरी सैया है जो हिमांचल यानी हिमालय यानी हिमांचल यानी बर्फ के पहाड़ से बूढ़ी यानी डूबने वाली है। और कि चकाही निस बिछुरे दिन मिला, हो दिन रात बिरह को किला। कहती हैं चकही, जो चकई पक्षी होता है, निसी यानी रात्रि में जो बिछुड़ जाता है, वह दिन में आकर पुनः मिलता है। और मैं हूँ यानी मैं दिन रात बिरह को किला। और कहती हैं मैं तो दिन और रात बिरह की वियोग में जल रही हूँ, कोयल की तरह वियोग से पीड़ित हो रही हूँ, व्याकुल हूँ। दिन रात जिस प्रकार से कोयल बोलती है, इस प्रकार से विरह में चिल्ला रही हूँ। और कोकिला यानी चिल्लाना। और रेन अकेली साथ नहीं साखी, कैसे जिए बिछोही पाखी। कहती हैं रेन अकेली साथ नहीं साखी, कहती हैं कि मेरे सखियां मेरे साथ नहीं हैं। रेन यानी रजनी, अकेली काटती हूँ, साथ नहीं साखी, कोई सखी मेरे साथ नहीं है। और कैसे जीऊँ, किस प्रकार से मैं जीऊँ, बिछोई पक्षी, कैसे, जिस प्रकार से नागमती, कैसे जिए बिछोही पाछी पंखी। तो जिस प्रकार से दो पक्षी बिछोड़ जाते हैं तो वो किस प्रकार से व्याकुल होते हैं, उन पंछियों की तरह, पक्षी की तरह मेरी स्थिति आज हो गई है नागमती की, बिछड़े हुए पक्षी की तरह हो गई है। कि बिरही सचाने, बिरही सचाने भयउ तन जाड़ा, जियत खाए ओ मुई ना छाड़ा, जियत खाए ओ मुई ना छाड़ा। जिस प्रकार से बिरह, बिरह सचान, सचान यानी बाज, सचान यानी होता है बाज। क्या होता है? बाज, बाज के समान। तो किस प्रकार से आज बाज के समान, सचान यानी बाज। कि बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, ये बिरह रूपी बाज, बाज रूपी बिरह बढ़ गया है और जो झपट्टा मार रहा है मेरे लिए, और तन जाड़ा, और तन यानी शरीर उसी से कांप रहा है, जिस प्रकार से जाड़े से कांपता है। और जियत खाई ओ मुही ना छाड़ा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवित ही मुझे खा लेगा और मुझे अब छोड़ने वाला नहीं है, ना यानी नहीं है। तो इस प्रकार से आज नागमती की दशा है। आगे देखिए कि रकत ढुरा मासुगरा, हाड़ भयो सब संख, ओ धनि सारस होई ररमुई, पीऊ समेट ही पंख। रकत ढुरा मासुगरा, कहे इस प्रकार से आज स्थिति है नागमती की। रकत, उनका ढुरा यानी रकत टपक टप होके सूख गया है, जल गया है। और मासू ढरा, मासू गला, मांस गल गया है, सूख गिर गया है। ओ हाड़ भये सब संख, रकत ढुरा, मांस गल गया, गिर गया, और हाड़ हैं जे भये सब संख, संख्या नहीं हो, कैसे हो गए हैं? खोखले हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? खोखले हो गए हैं। आज उनके जो संख हैं, आज उनके जो हड्डियां हैं, वो हाड़ यानी हड्डी हैं, वो खोखली हो गई हैं। और किस प्रकार से कि धनी सारस होई रे मुई, पीऊ समेट ही पंख। धनी यानी स्त्री, स्त्री कौन सी स्त्री? अर्थात नागमती। धनी यानी स्त्री, यह स्त्री उस सारस के समान, धनी यह स्त्री सारस हुई रर मुई, उस सारस पक्षी के समान रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, ररी मुई, ररी मुई यानी ररी यानी रो कर, यानी चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला करके आज मर गई। और
कि धनी सारस होई रे मुई पीयू समेट ही पंख। और हे प्रियतम, आप जब आएंगे तो पीयू पीयू यानी प्रीतम, समेट हूँ पंख, पंख यानी हड्डियां अस्थियां, और जब आप आएंगे तो मेरी इन हड्डियों को समेटेंगे। इस प्रकार से आज स्थिति है नागमती की। और ये आज हमने दोहा संख्या 10 तक पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए किस प्रकार से आज वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। और जो हमारा जो छंद है वो दोहा और चौपाई है। तो आइए अब हमने आगे देखिए माघ माह का किस प्रकार से माघ लग गया है और नागमती की किस प्रकार से स्थिति है। कि लागे माघ परे अब पाल बिरह काले भयो जड़ काला। कि लागे माघ परे अब पाल बिरह काले भयो जड़ काला। पहल पहल तने रुई झाँपे हहरे हहरे अधिक ओहिए कांपे। पहल पहल तन रुई कांपे हहरे हहरे अधिक ओहिए कांपे। कि आये सूर्य होई तपुरे राहा तोहि बिनु जाड़े न छूटे माहा। ओ एहि माहे उपजय रस मूलु तो सो भोर मोरे जोवन फूलू। इस प्रकार से आज स्थिति है नागमती की। लागे माघ परे अब पाला। अब तो माघ महीना लग गया है, माघ मास लग गया है। परे अब पाला, अब चारों ओर देखिए पाला पड़ रहा है और किस प्रकार से कोहरा पड़ रहा है और शीतल ठंड बढ़ गई है। और ऐसी स्थिति में बिरह काले भयो जड़ काला। और यह शीतल है, ये जाड़ा है, ये जाड़े का मौसम है, काल के समान हो गया है, बिरह रूप कहती हैं। तो देखिए माघ के महीने में यह पाला पड़ रहा है और जो मेरा जो बिरह है वह काल का रूप धारण करके जड़ काला। इस जाड़े ने बिरह का, इस जाड़े रूपी बिरह ने मेरे लिए काल का रूप धर लिया है। और किस प्रकार से कि पहल पहल तन रुई झाँपे। वो धीरे धीरे करके मेरा तन यानी शरीर, तन यानी शरीर रुई की तरह कांपे और हहरे हहरे अधिको ही कांपे। और हार हार करके धीरे धीरे अधिकता बढ़ रहा है और मेरे हृदय को कपा रहा है, ये कांपे। और आई सूर्य होई तपुरे नाहा। वो जो सूर्य है, जो आता है, सूर्य अर्थात रवि, जो सूर्य आता है उदित होता है तपुरे नाहा, उसके ताप से भी, उसकी गर्मी से भी मेरा जो शीतलता है वो दूर नहीं हो रही है। रे नाहा, क्योंकि ना यहाँ नहीं यानी नहीं, मेरे नाथ नहीं है। और कि तो ही बिन जाड़ न छूटे माहा। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरे इस जाड़े को, इस शीतलता को कौन दूर करे। ना यानी नहीं, छूटे यानी छूटे, माँ यानी मही माहा। इस महीने की इस शीतलता को कौन दूर करे। और आगे कि एहि माहे उपजय रस मूलू तो सो भोर मोर जोवन फूलू। कहती हैं कि इसी महीने में तो हे प्रीतम, यही माह उपजय रस मूलू, इसी महीने में तो जो रस का मूल है वो उत्पन्न होता है इसी महीने में। वो तो सो भोर, इसी जो तो तुम नहीं हो, सो भोर, भोर यानी भोरे, मोर जोवन फूलो। और जिस प्रकार से जो उन रसों का जो रस उत्पन्न होते हैं, जो फूल फूलते हैं, उनका जो रस होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भौरे उनका रसपान करते हैं, ठीक कहती हैं मोर जोवन तू सो भौरे मोर जोवन फूलो। ठीक उसी प्रकार से मेरा यौवन युवावस्था फलित है। इसलिए हे प्रीतम, आप अभी तक आ जाओ, क्योंकि यही माह रस और मूल उत्पन्न होता है और फूल फलित होते हैं। आगे कि नैन चुवही जैसे महवट नीरू तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू। कहती हैं कि नैन चुवस जस महावट नीरू। हे प्रीतम, मेरे नैनों से, मेरे नेत्रों से इस प्रकार से आंसू टपक रहे हैं, बहते हैं जिस प्रकार से महावट, जो पहली बारिश होती है ना, जो पहली बारिश होती है, पहली बारिश का पानी गिरता है, ठीक वैसे ही मेरी नेत्रों से पानी आज आंसू गिर रहे हैं।
तुहि बिन अंग लागे सर चीरू। हे प्रीतम मैं तो ही बिन अंग लाग सर चीरू, अर्थात तुम नहीं हो तो मेरे सिर पर कौन चीर वस्त्र धारण करे। इसलिए इस प्रकार से आज नागमती वियोग बढ़ गया है। और कि टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरहे पवन हो इस मारे झोला। कहती हैं कि टप टप बूंद पर ही जस ओला, और जो बिरह की जो बूंद है, इस महीने में जो शीतलता, जो ठंडी की जो जाड़ा है, जड़काला चल रहा है, तो जो ओस की बूंदें टप टप बूंद पर ही जस ओला, इस प्रकार से जो बूंदें जो पड़ती हैं वो मेरे लिए ओले के समान होती हैं, वो शीतल हैं। और बिरह पावन होई मारे झोला, और कहती हैं कि जो बिरह है वह मेरे लिए पवन होई मारे, बिरह पवन का रूप धारण करके, वायु का रूप धारण करके मेरे लिए झकोरा दे रहा है, मार रहा है, झपट्टा मार रहा है। और केही का सिंगार को पहरू पटोरा, गिवनहार रही होई डोरा। केही का सिंगार को पहरू पटोरा, कहती हैं मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए वस्त्र धारण करूं। वो गिवनहार रही होई डोरा, कहती हैं अब मैं किस लिए कैसे हार धारण करूं। घीव यानी गर्दन, गले, घीवनहार रही होई डोरा, क्योंकि मेरी गर्दन है वह कैसी हो गई है, डोरे के समान पतली हो गई है, इसलिए मैं उस पर हार भी धारण नहीं कर पा रही हूं। इस प्रकार से आज नागमती की स्थिति है कि तुम बिने कांपे धनिया, तन तिनवर भाडोल, उते पर बिरह जाई के चह उड़ावा झोल। तुम बिन कांपे धनिया, तुम बिन हे प्रियतम तुम नहीं हो, धनी यानी स्त्री, यह स्त्री अर्थात कौन, नागमती का हिया तुम बिन ऐसे कांप रहा है हृदय। इस प्रकार से तन तिनवर, तन यानी यह शरीर, तिनवर यानी तिनका के समान, भाडोल तिनका हिलता है ना, जिस प्रकार से ऐसे हिल रहा है, तिनके के समान पतला हो गया है। और तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल, वो इतने के बाद भी मेरे इस शरीर पर, तेही पर यह बिरह है जो जला रहा है, और जला करके चहे उड़ावा झोल, और उड़ा करके जला करके उसका जो झोल है, झोल यानी उसकी खाक यानी राख है, जो वो उड़ा ले जा रहा है, उड़ा रहा है। तो इस प्रकार से आज नागमती की वियोग दशा थी। अब आइए आगे चलते हैं। दोहा संख्या 11 हमने पढ़ लिया है, तो अब हम चलते हैं फागुन मास का किस प्रकार से वर्णन है। कि फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सी उजाए नहीं सहा, चौगुन सी उजाई नहीं सहा। कि तन जस पियर पाती भा मोरा, तेही पर बिरह दे झके झोरा, तेही पर बिरह दे झके झोरा। कि तरिवर झरही झरही बन ढाखा, भयो नत फूली फरिसाखा। कि करही बनस्पति हिये होलासु, मोह कहे भा जग दून उदासु, मोह कहे भा जग दून उदासु। आज देखिए किस प्रकार से फागुन माह लग गया है, फागुन पवन झकोरा बहा, वो फागुन महीने की जो वायु है, हवा है, वो झकोरा दे करके बह रही है, चल रही है। और किस प्रकार से, चौगुन सी उजाए नहीं सहा, और जो बिरह, जो शीतलता है वह चौगुनी हो गई है मेरे लिए। जो बिरह रूपी शीतलता है वह आज फागुन माह लग गया है, आज वायु झकोरा दे के बहने लगी है, परंतु मेरे जो बिरह रूपी शीतलता है कि चौगुन सी उजाए नहीं सहा, वह चौगुनी हो गई है बिरह की दशा, और जो मुझसे सहन नहीं हो रही है। इस प्रकार से आज नागमती की स्थिति है। तन जैसे पिया रे पाते भा मोरा, मेरा तन, मेरा शरीर पियर यानी पीले, पात यानी भा पत्ते के समान, भा यानी हो गया है, मोरा यानी मेरा। तो देखिए इस प्रकार से इनका तन है यानी शरीर उसी पीले पत्ते, पियर यानी पीत, कैसा
पीले पत्ते के समान हो गया है और पियर पात भा मोरा, मेरा शरीर इस फागुन माह की पवन के झकोरों से पीला पड़ गया है। फागुन माह लग गया है, भा मोरा तेही पर बिरहे दे झके झोरा। और इतने के बाद भी मेरे ऊपर से जो बिरह है वह झकोरा दे रहा है, बिरह है जो वह झकोरा दे रहा है, मेरे लिए झपट्टा मार रहा है, झकझोर कर रहा है, दे रहा है। और तरबर झरही बन ढाखा, भई आनंत ओनंत फूल फर शाखा। कहती हैं तरवर झर रहे, तरवर यानी समुद्र, झरने झरई झरई बन तरवर झरने सूखने लगे हैं, झरई बन ढाका। और जो वन थे उनके ढाक के जो पेड़ थे उनके पत्ते भी झड़ गए हैं। और भाई ओनत फूल फर शाखा, और आज जो फसल थी वो फूल फल के तैयार हो गई, शाखाओं से लद गई हैं। और कि करही बनस्पति ये होलासु, मो कहे भा जगे दून उदासु। कहती हैं करही वनस्पति हे ओलासु, ये वनस्पतियां आपस में हर्षोल्लास कर रही हैं। और मो कहे भा जगे दून उदासु, कहती हैं मेरे लिए तो इस जग यानी संसार में जो उदासता है, वियोग है वह दूना हो गया है, बढ़ गया है, दुगना हो गया है। मो कहे भा जगे दून उदास, मैं जब इस संसार की तरफ देखती हूँ तो दूनी उदासीनता छा जाती है मेरे ऊपर। और क्या कहती हैं आगे देखिए कि फाग करही सबई चाचरी जोरी, मोहि तन लाई दीन जस होरी। फाग करही सब चाचर जोरी, वो जो पे पीऊ जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। कि रात दिवस सबे यह जीव मोरे, लगो नेहोर कंते अबे तोरे, लगो नेहोर कंते अबे तोरे। कहती हैं कि अब देखिए फागु करही सब चाचर जोरी, सभी सखियां, चाचर यानी सखियां, मिलजुल करके सभी सखियां आज फाग कर खेल रही हैं, सभी सखियां। और मोहितन लाई दीन जैसे ओरी, मेरे लिए तो मेरे तन यानी शरीर को लग रहा है इस प्रकार से जैसे होरी जल रही हो। इस सभी सखियां खुशी आनंद मना रही हैं और मेरा तन जल रहा है जिस प्रकार से होली में जल रहा हो। आगे जो पे पीऊ जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। कहती हैं जो पे पीऊ जरत अस पावा, जो पे पीऊ जरत अस पावा, यदि मैं इस जलते हुए शरीर को जो पे पीऊ मैं अपने प्रियतम को प्राप्त कर लूं तो फिर मुझे इसका कोई पीड़ा दुख नहीं होगा। जलने जो पे पीऊ जरत, जलने के बाद भी मैं अपने प्रियतम को पालूं तो जरत मरत मोहे रोस न आवा, मुझे इस प्रकार से जलने और मरने का किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं होगा और किसी प्रकार की मुझ शिकायत नहीं होगी। क्योंकि यदि आप अभी भी आ जाओ और कि रात दिवस सब यही जीव मोरे, लगनी हो रे कंते अब तोरे। कहती हैं रात दिवस यह सब जीव मोरे, रात और दिवस यह इस जीवन में मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। वो लगो ने हो रे कंते अबे तोरे, इसीलिए मैं आपको ही निहारती रहती हूँ हे प्रियतम। रात और दिवस आपके ही वियोग में, मैं आपके इंतजार में दिन और रात काट रही हूँ। और लगो ने हो रे कंत यानी प्रियतम अब तोरे, हे प्रियतम अब तो आ जाओ, मैं निहार रही हूँ कि अब मैं आपके गले लग जाऊँ। और इस प्रकार से आज नागमती की वियोग की दशा है फागुन महीने में कि यह तने जारो छारी के, कहूँ कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परे, कंत धरे जहाँ पाँव। तो इस प्रकार से यह तन जानो छार के, कहूँ कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परे, कंत धरे जहाँ पाँव।
इस प्रकार से यह तन जारों छार के कहूँ की पवन उड़ा। इस प्रकार से आज कहती हैं नागमती कि इस तन को जला करके, छार यानी राख कर दूं और कहूँ की पवन उड़ा। हे पवन, तू मेरे इस छार को उड़ा ले जाना, इस राख को उड़ा ले जाना और कहूँ की पवन उड़ा के ले जा। और मकुते ही मार्ग उड़ परे, तू जा करके उसी तेही यानी उसी मार्ग में उड़कर जा, चली जा जहां कंत धरे, कंत यानी प्रीतम धरे, जहां पांव मेरे प्रीतम जिस रास्ते से में पांव धरे तो उसी में चली जा और उनको स्पर्श कर दे। और कि चैत बसंत होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी, मोहि लेखे संसार उजारी। कि पंचम बिरहे पंच सरे मारे, रकत रोर सगरो बन ढारे, रकत रोर सगरो बन ढारे। बूढ़े उठे सब तरी बरी पाता, भीज मजीठ टे सुबन राता, बोरे आम फरे अब लागे, अबहु आओ घर कंत सवागे, अबहु आओ घर कंत सभागे। कि साहस भाव फूले बनस्पति, मधुकर घूमहि संवरी मालती, मधुकर घूमहि संवर मालती। हे प्रियतम, अभी तक आ जाओ, चैत बसंत हो गया है, चैत और बसंत हो रहा, धमारी मची हुई है, चैत माह लग गया है, चैत बसंत की धमारी मची हुई है। मोहि लेखे संसार उजारी, ये मेरे लिए तो पूरा संसार है उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक ओर तो चैत बसंत की धमारी मची हुई है, चारों ओर खुशहाली, और एक ओर मेरा संसार उजड़ा हुआ है। और पंचम बिरहे पंच सरे मारे, और पंचमा बिरह, पांचवा बिरह रूपी पंच सर मारे, 5 बाण मार रहा है, पांच बाण एक साथ मारा, पंच सर मारे, सर यानी बाण मार रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 5 गुना ये विरह हो गया है। और रकत रोई सगरो बन ढारे, और रक्त के आंसू रो रो करके सगरो यानी संपूर्ण वन को इन्होंने रक्त अपने आंसुओं से भींगा कर दिया है, सींच दिया है, भींग गया है पूरा वन। और कि बूढ़ उठे सब तरवर पाता, बूढ़ उठे सब तरवर पाता, भींज मजीठ टे सुबन राता। तो देखिए उसी रक्त के आंसुओं से बूढ़ उठे सब तरीवर पाता, सारे तरीवर यानी सरोवर और वृक्ष, बूढ़ उठे सब तरवर पाता, और सरोवर और वृक्ष डूब गए हैं, भर गए हैं, और तरीवर पाता और वृक्षों के पत्ते भींग गए हैं, डूब गए हैं, तरवर भी डूब गए हैं। और भींज मजीठ टे सुबन पाराता, और भींज मजीठ उनके उस रक्त की आंसुओं से मजीठ और टेसु के बन भींज गए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो बोरे आम फरे अब लागे, अब आओ घर कंत सभागे। कहती हैं अब आम हैं जो उनमें बौर लग गए हैं, बोरे हैं, फरे अब लागे और उनमें फल लगने लगे हैं। अब आ जाओ हे प्रियतम, हे पति, हे स्वामी, अभी आ जाओ कंत सभागे, अभी मेरे भाग को संभाल लो। और किस प्रकार से स्थिति है नागमती की कि साहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर सुमई संवर मालती। कहती हैं साहस भाव से फूली वनस्पति, खुशहाली वनस्पति, पूरी वनस्पतियाँ जो हैं वो फूली हुई हैं, मधुकर यानी जो भंवरे हैं वो घूम घूम करके, संवर यानी याद कर करके मालती के पुष्प के पास आ गए हैं। इस प्रकार से आज नागमती अपने वियोग की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। कि मोह कहे फूल भय सब कांटे, दृष्टि परत जस लागहि चाटे,
फरियो बने भय नारंग शाखा, सुआ बिरहे अब जाई न राखा, सुआ बिरहे अब जाई न राखा। कहती हैं मुँह कहें फूल भये सब कांटे, मेरे लिए तो सभी फूल कांटों के समान हो गए हैं। किसके समान? कांटों के समान हो गए हैं। और मुँह कहें फूल भये सब कांटे, और दिष्ट परत जस लागहि चांटे। जिस प्रकार से थपेड़े मार रहा हो चारों दिशाओं में, मैं जहाँ देखती हूँ तो ये ऐसे पड़ता है जैसे मेरे ऊपर चांटे पड़ रहे हों। और फर यौवन भय नारंग शाख, यौवन यानी यौवन, यौवन यानी यौवन कैसा? नारंगी का रूप धारण कर लिया है, नारंग शाखा, नारंग का रूप धारण कर लिया है मेरे इस यौवन ने। और जो विरह रूपी सुआ है, अब मुझे इस नारंगी रूपी यौवन को नष्ट करने वाला है। जो नारंगी यौवन यानी युवा अवस्था है, वह उस शाखा को यह विरह रूपी सुआ नष्ट करने वाला है। अब जाई न राखा, सुआ बिरहे अब जाई न राखा। यह विरह रूपी सुआ से अब कौन रक्षा करे? हे ना यानी नहीं, रक्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए हे प्रीतम आप घर वापस आ जाओ। और कि घिरन परेवा होई पियू, आओ बेग पर टूट। कि घिरन परेवा होई पियू, आओ बेग पर टूट। ओ नारी पराए हाथ है, तो ही बिन पाँव न छूट। नारी पराए हाथ है, तो ही बिन पाँव न छूट। तो इस प्रकार से आज नागमती की स्थिति है। घिरिन परेवा होए पियू, आओ बेग परो टूट। घिरिन परेवा, परेवा यानी तोता, परेवा यानी होता है कबूतर। घिरनबाज कबूतर होई पियो, तुम कबूतर की भांति घिरन परेवा होई पियो। उस गिरहबाज कबूतर, घिरन परेवा यानी गिरहबाज कबूतर, कबूतर तो इस प्रकार से घिरन परेवा होय पियो, आओ बेग पर टूट। आप बेग से शीघ्र आकर के टूट पड़ो, क्योंकि नारी पराए हाथ है, तो ही बिन पाओ न छूट। हे प्रीतम, यह नारी अब वियोग रूपी बाज के हाथ में है। उससे तीव्र आकर के गिरहबाज कबूतर बनकर आप आओ और मुझे यह वियोग रूपी बाज से छुड़ाओ और मेरी रक्षा करो, तो ही बिन पाँव न छूट। यदि आप नहीं आते तो ही बिन तुम्हारे बिन पाँव न छूट, अर्थात मैं नहीं छूट पाऊंगी। इस प्रकार से आज नागमती अपनी दशा व्यक्त कर रही हैं। और देखिए बैसाख माह लग गया है, तो किस प्रकार से नागमती की स्थिति है कि भावे साखे तपने अति लागी, जो आचीर चंदन भागी, जो आचीर चंदन भागी। कि सूरज जरत हिमंचलता का, सूरज जरत हिमंचलता का। बिरह बजागी सोहे रथ हाका, कि जरत बजागिनी करो पियू छाहा। आई बुझाऊ अंगारन माह, के तो ही दर्शन होई शीतल नारी। आई आगिते करो फुलवारी, आई आगिते करो फुलवारी। आज देखिए किस प्रकार से बैसाख माह लग गया है। बैसाख माह की तपन और बैसाख माह की जो गर्म हवाएं चल रही हैं, तो किस प्रकार से भा बैसाख तपन अति लागी। और बैसाख माह लग गया है और उसकी गर्मी अति यानी अत्यधिक लाग रही है, और मेरा वियोग भी बढ़ गया। कि चौवा चीर चंदन भागी, और जो चंदन चीर और जो वस्त्र हैं वह सभी मेरे लिए अग्नि के समान हैं, हो गए हैं। और
सूरज जरत हिमांचलता का। और जो सूर्य है वो गर्मी से जलता हुआ हिमांचल से निकल गया है और दक्षिणायन से अब उत्तरायण हो गया है। ओ बिरहे बजागी सोहे रथ हाँ का। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने बिरह रूपी वज्राग्नि, भीषण आग, वज्राग्नि कठिन, वज्र के समान कठिन बिरह वज्राग्नि, बिरह रूपी वज्र को सोह रथ का विरह रूपी वज्र के साथ अपने रथ को आगे बढ़ा दिया है। और कि जरत बजागिनी करुपी उछाहा, आओ आई बुझाऊ कंगारन माहा। अब जलती हुई वज्राग्नि, वज्र के समान कठोर अग्नि से पियो मेरे लिए छाया करो और आय बुझाओ हे प्रीतम इस वज्राग्नि जलते हुए वज्र के समान, वज्र यानी कठिन अग्नि से करू पियो छाया मेरी रक्षा करो। आई बुझाओ आकर के बुझाओ अंगारन महा, अंगार धधकते हुए अंगारों से मेरी रक्षा करो, बुझाओ। तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आगिते करु फलवारी। और कहते हैं तो ही दर्शन हुई शीतल नारी, हे प्रीतम तुम्हारे दर्शन से मेरे अंदर जो आग धधक रही है वह शीतल नारी। ऐसे वियोगी स्त्री अर्थात वियोगी जो वियोग दशा मेरी बढ़ रही है, यह शीतल नारी, इस नारी की शीतलता, नारी शीतल हो जाएगी और उसकी वियोग दशा शांत होगी। आई आग ते करो फलवारी। और इस आग जिस प्रकार से आज आग धधक रहे, आग रूप से ते करो फलवारी, मुझे उबारो और फलवारी और उन्हें फल प्राप्त करो। कि लगे जरे जरे जैसे भारू, फिर भूंजे सीता जेऊ ना भारू, फिर भूंजे सीता जेऊ ना बारू। कि सरवर हिया घटत निस्ती जाई, टूक टूक होई के बेहराई। और कहती हैं कि सरवर हिया घटत निस जाई, टूक टूक होई के बेहराई। तो देखिए किस प्रकार से आज नागमती लागे जरे जस भारू। तो देखिए मेरा हृदय, मेरा जो देह है, मेरा शरीर है, तन है, वो इस प्रकार से जल रहा है, जरे यानी जल रहा है जैसे भाड़ में आगी धधकती है, ठीक वैसा मेरा तन और शरीर जस उसी के समान जल रहा है। और फिर भूंजे सीता जेऊ ना बारू, मैं फिर उसमें जल रही हूँ। और तजेऊ ना बारू, जो भांड होता है फिर भी वो उसमें जलती है आग, परंतु फिर भी वो भांड होता है, फिर भी उस भांड जो अग्नि को नहीं त्यागता है। तजेऊ ना बारू, उस अग्नि को नहीं त्यागता, ठीक आप भी मेरा त्याग ना करो। इस प्रकार से आज नागमती की स्थिति है। और कि सरोवर हिया घटत नीति जाई, टूक टूक होई के बेहराई, बेहरत हिया करहु पीऊ टेका, दीठ दवंगेरा मेरे बहुए का। तो इस प्रकार से सरोवर हिया घटत नीति जाई, सरोवर रूपी हृदय से धैर्य वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। और टूक टूक होई के बेहराई, और मेरा जो हृदय है वो टूक टूक टुकड़े टुकड़े होकर के आज नष्ट होने वाला है। और बेहरत हिया करहु पियो टेका, इस बिछुड़ते हृदय को, हिया यानी हृदय को, करहु टेका, पियो यानी प्रीतम, टेका यानी सहारा, साधन, सहारा दो, स्थिर करो। दीठ दवंगेरा मेरे बहुए का, दीठ दवंगरा, दवंगरा जो ऐसा पानी की पहली बारिश जिस प्रकार से पड़ती है, ठीक वैसे ही डोंगरे के समान आप टूट पड़ो, मेरे बहु एका, मेरे लिए एक डोंगरे की तरह शीतलता प्रदान करो। और कि कम्बल जो बिगसा मान सर, बिन जल गयो सुखाई, वो कबऊ बेल फिरे पलु है, जो पियो सींचे आई। कमल जो बिगसा मान सर,
जो कमल थे वो भिक्षा यानी विकसित, मानसर यानी मानसरोवर में बिन जल गए सुखाए, बिना पानी के बिना जल के गए सुखाए। जो मेरे शरीर रूपी कमल था वो बिना वियोग के कारण से आज कमल के समान, जिस प्रकार से बिन जल गए सुखाए, बिना जल के कमल सरोवर से सूख गया, ऐसा मेरा हृदय सूख गया है। और कि कबहू बेल फिर पलु है, जो प्यो सींचे आई। हे प्रीतम, कबहू यानी पुनः बेल लताएं फिर उसमें उत्पन्न हो, पल है यानी उत्पन्न हो सकती हैं, फलित हो सकती हैं। जो प्रियतम, हे प्रियतम, जो पियो आओ, जो पियो सींचे आई, जो आप आकर के उसे सींचो, सिंचित करो। इस प्रकार से आज दोहा संख्या 14 तक हमने पढ़ लिया है। तो देखिए किस प्रकार से नागमती की वियोग दशा हो गई है। तो देखिए हमने वैशाख मास पढ़ा, अब आगे चलते हैं जेठ माह में किस प्रकार से नागमती की वियोग दशा बढ़ रही है। कि जेठ जरे जरे, कि जेठ जरे जगे चले लुबारा, उठई बवंडरे पर ही अंगारा। बिरह बागाज हनु बंत होई जागा, लंका दाह करे तन लागा, लंका दाह करे तन लागा। कि चारों पवन झकोरेला आगी, लंका दाही पलंका लागी। कि दही भई साम नदी कालिंदी, बिरका आगी कठिन अति मंदी। तो देखिए किस प्रकार से जेठ जरे जग चले लू चल रही है। आज जेठ मास की दोपहरी में किस प्रकार से आज गर्मी बढ़ गई है। तो किस प्रकार से लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। कि जेठ जरे, पूरा जेठ माह लग गया है। और जेठ जरे, तो जेठ माह में किस प्रकार से आज जरे जग जग यानी संसार इस गर्म हवाओं से जल रहा है। और चले लुआरा, जिस प्रकार से लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। और उठई बवंडर पर ही अंगारा, बवंडर यानी चक्रवात, आंधी किस प्रकार से आज चल रही है। बवंडर यानी आंधी किस प्रकार से चल रही हैं। तो देखिए चले उठई बवंडर पर ही अंगारा, और अंगारे बरस रहे हैं। ऐसे आज बवंडर चल रहा है आगी, और आग जैसी आग बरस रही हो। और कि बिरहेगा जी हनवंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। ए बिरह रूप, बिरह गाज हनुमंत होई लागा, बिरह रूपी गर्ज, बिरह ने हनुमंत होई जागा, जैसे हनुमंत जाग गए हो हनुमान के समान गर्ज करके। और जिस प्रकार से लंका दाह करे तनु लागे, जिस प्रकार से हनुमंत ने गरज करके लंका को जला दिया हो, और वही आग मेरे तन को लाग गई हो, इसलिए मेरा शरीर भी जल रहा है। लंका दाह करे तनु लागा, उस हनुमंत जाग गया हो और लंका को जला करके तनु यानी शरीर में वही आग मेरे लग गई हो। उच्चार्यो पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। वो चारों पवन झकोरे आगी, और चारों ओर पवन झकोरे देकर उस आग को और प्रज्वलित कर रही है। और वह आग इस प्रकार से उसकी चिंगारी बढ़ी कि लंका दाही पलंका लागी, लंका को दाह यानी जला करके पलंका लागी, और मेरे पलंग को लग गई है। इस प्रकार से आज नागमती कहती हैं कि दही भई साम नदी कालिंदी, बिरह का आगे कठिन अति मंदी। तो देखिए दही भई शाम, आज यह इस प्रकार से शाम यानी शामली, दिन में ही शाम हो गई हो, और नदी कालिंदी शामली पड़ गई है। कालिंदी यानी यमुना, जो यमुना है वो सांवली पड़ गई है। ऐसा आज बिरह की आग लगी। वो बिरह का आग कठिन अति मंदी, वो जो बिरह की आग है वो कठिन हो गई है, अति अत्यधिक, वो मंदी नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, अत्यधिक बढ़ गई है। और कि उठे आगे और आवे आंधी, नैन न सूझे मरो दुखे बांधी,
नैन न सूझे मरऊं दुखे बांधी। उठे आग और आवे आंधी। आग एकाएक उठती है और आंधी चलती है, और उठे आग और आवे आंधी, और आंधी तीव्र हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मेरे नैन यानी नेत्रों को, ना यानी नहीं, सूझ यानी समझ, मेरे नेत्रों को कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है मरऊं दुख बांधी, मैं तो अब दुख में बंधी हुई मरने वाली हूं। और कि अधझर भयो मास तन सूखा भयो, कि अधजर भयो मास तन सूखा लागे बिरह काल होई भूखा। ऐसा लगता है ये बिरह काल भूखा हो गया है। वो मासु खाए सब हाड़न लागे, आबहू आओ आवत सुन भागे। हे प्रीतम अभी आ जाओ, ऐसा हो गया है मेरा शरीर। किस प्रकार से कि अधजर भयु, अब मैं अधजली हो गई हूँ। अधजर यानी अधजली भई, मासु मां से वो, तनु सूखा, मेरा मांस जल गया है और शरीर सूख गया है। और लागे बिरह काल होई भूखा, काल अब ऐसा हो गया है जैसे वह भूखा हो, जो बिरह रूपी काल है वह भूखा हो गया, मुझे खाने वाला हो। ओ मांस खाई सब हाड़न लागे, अबहू आओ आवत सुन भागे। और हे प्रीतम वह मांस खाने वाला है, मांस खाए सब हाड़न लागे, और मेरे मांस खा रहा है, केवल हाड़ बचे हैं, सब हाड़न हाड़न को लगा रहा है। और अबहू आओ आओ आवत सुने भागे। हे प्रीतम आप अभी तक आ जाओ, और तुम्हारे आते ही वह सुन करके भाग जाएगा। इस प्रकार से आज नागमती कहती हैं। और देखिए कि गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, शशि न सकई वह आगे, उस मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस पियू लागे। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकई वह आग, मोहम्मद सती सराहिए, जरे सो अस पियू लाग। गिरी यानी पर्वत, समुद्र, चंद्रमा। तो देखिए पर्वत, समुद्र, सागर, शशि यानी चंद्र, मेघ यानी मेघ बादल, रवि यानी सूर्य, सह न सके सकही वह आग, जिस आग को ये नहीं सहन कर सके। इसलिए जायसी कहते हैं कि मोहम्मद सती सराहिए, उस सती की सराहना करिए। जरे जो अस पियो लाग, जो इस प्रकार से वियोग की आग में जल रही है, जो इस प्रकार से अपने प्रीतम की आस में लगी हुई है और जल रही है, जिस आग को ये सहन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से नागमती का वियोग वर्णन चल रहा है। और देखिए हमने दोहा संख्या 15 तक पढ़ लिया है। आखिरी दोहा, आखिरी जो हमारा शीर्षक है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से तपा लग गए हैं वो जेठ माह, जेठ आषाढ़। तो देखिए किस प्रकार से आज नागमती की दशा है कि तपई लागे आवे जेठ आषाढ़ी, मोह पियो बिन छाजन भई गाड़ी, मोह पियो बिन छाजन भई गाड़ी। कि तन तिनु अरे भा झूरऊ खरी, भई बरखा दुखे अगरी जरी, भई बरखा दुखे आगरी जरी। बंध नाही ओ कंधे न कोई, बात न आओ कहो का रोई। साठ नाठ जगे बात को पूछा, बिनु जियो फिरे मूंज तन छूछा। कि साठ नाठ जगे बात को पूछा, बिनु जियो फिरे मूंज तन छूछा। कि भई दोहे लिटे के बिहूनी, था नाही उठ सके न थूनी। बरसे मेघ चुबही ने नाह, छपर छपर होई रही बिनु नाह। कि कोरो कहाँ ठाटी न ओ साजा, तुम बिन कंत न सा छाजन छाजा, तुम बिन कंत न छाजन छाजा। तो आज देखिए कंत नहीं है, उनके प्रीतम नहीं है, तो किस प्रकार से उनका छप्पर कैसा है। तो इसका देखिए आषाढ़ लग गया है,
कि ताप लागे अब जेठ अषाढ़ी। अब जेठ बीत चुका है और आषाढ़ माह लग गया है। तो देखिए किस प्रकार से नागमती की स्थिति है। और मुहि पियो बिन छाजन भई गाड़ी, कहती हैं तपा निकट गए हैं और जेठ आषाढ़ शुरू हो गया है। और मोहि बिन मेरे पियु, पियु यानी प्रीतम, मेरे प्रियतम नहीं है कि मोहि पियो बिन छाजन भई गाड़ी, मेरे प्रीतम नहीं है इसलिए मेरे छप्पर को कौन मेरे घर को छाए, यह कठिन हो गया है। इस प्रकार से आज नागमती की दशा है। और तन तिनवर भा झूरयु खरी, मेरा तन है, मेरा शरीर वो तिनके के भांत सूख गया है, मुरझा गया है, वो खरी और जल रहा है। वो भई बरखा दुखी आगरी जरी, और जो वर्षा हुई है दुख की, अग्नि की जो वर्षा हुई है, वियोग रूपी अग्नि की जो वर्षा हुई है, उससे मेरा शरीर जल गया है। और कि बंध नाही ओ कंधे ना कोई, ना तो कोई मेरे छप्पर को बांधने वाला है और ना कोई कंधा लगाने वाला है। ना तो बंध ना ही ओ कंध, ना कोई कंधा देने वाला है। और बात ना आओ कहों का रोई, मेरे मुख से कोई बात ना यानी नहीं आओ यानी निकल रही है, कहों का रोई, अर्थात मैं रो करके चिल्ला करके क्या व्यक्त करूं। और साठी नाठी जगे बात को पूछा, बिनु जियो फिरे मुझे तनु छूछा। 60 नाठ अर्थात जिसके घर में संपत्ति है, 60 ठाठ बाट हैं, जग बात को पूछा, जग उसी की बात को पूछता है जिसके पास कुछ होता है, और मेरे पास तो कुछ नहीं है। बिन जीव फिरे मुझे तनु छूछा, क्योंकि मेरा प्रीतम मेरे पास नहीं है, मेरे पास अर्थ नहीं है, इसलिए मेरे लिए बिन जीव फिरे मुझे तनु छूछा, इसलिए मेरा जी बिना तन के भटक रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार से बिना शरीर के आज शरीर के जीवन भटकता है, ऐसा मेरी स्थिति हो गई है। मैं भटक रही हूँ क्योंकि मेरे छप्पर को छाने के लिए मेरे पास मेरा प्रीतम नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन संपत्ति है। कि भई दोहेली टेक बिहूनी, था बिना ही उठ सके न थूनी, मैं इतनी दुबली पतली हो गई हूँ, भई दोहेली यानी पतली हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ कि टेक बिथूनी अर्थात सहारा और बिहूनी सहारा देने वाला कोई नहीं है, और थाम नहीं उठा ही सके न थूनी, ना तो मुझसे कोई खम्मा उठता है और ना कोई थाम यानी थूनी जिसको हम कहते हैं जो लगाते हैं ना छप्पर के लिए। और थाम ना ही उठे सके ना थूनी, थूनी यानी खम्बा, ना तो खम्बा उठता है और ना कोई जो छप्पर में डला रहता है ना वो उठ रहा है। आगे देखिए, बरसे मेघ चुवही ने नाह, छपर छपर होई रही बिनु नाह। और बरसे मेघ चुवही ने नाह, और जब मेघ बरस रहे हैं और चुवही नैना, तो मेरे जिस प्रकार से मेघ यानी बादल बरसते हैं, ठीक मेरे नैनों से मेरे नेत्रों से वैसे ही टप टप मेरे पानी यानी टप टप मेरे नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वो छपर छपर होई रही बिनु नाह, और मेरा जिस पानी जब बरस रहा है तो मेरे छप्पर से चू रहा है और पानी से मेरा छप्पर भर गया है, तो छपर छपर होई रही बिनु नाह, और मैं उसी में छपर छपर हो रही हूँ और भींग गई हूँ। और मेरा बिन नाहा, बिना नाथ के, नाहा यानी नाथ प्रीतम। और कोरो कहाँ ठाट नवो साजा, तुम बिन कंत न छाजनी छाजा। वो कौन जो मेरे इस ठाट को दोबारा से नया कर दे, और इस तुम बिन कंत ना छाजन छाजा अर्थात हे प्रियतम, कंत यानी प्रीतम, तुम्हारे बिना कौन मेरे छप्पर को छाएगा, इसलिए हे प्रीतम आप आ जाओ और मेरे इस प्रकार के कष्ट को दूर करो। और आगे देखिए किस प्रकार से, कि अब मया दृष्टि करी नाहे निठोरे घर आओ,
ओ मंदिर उजाड़ होत है, नौ के आई बसाओ। कि अब मया दृष्टि करी, नाही बिन ठोरे घर आओ। वो मंदिर उजाड़ होत है, नौ के आई बसाओ। हे प्रीतम अबई मया यानी दया करो, हे प्रीतम अबहू अबहू आ जाओ, मया यानी दया, क्या दया करो। और कहती हैं दृष्टि करो, मुझ पर अपनी दृष्टि करो, दया की दृष्टि। मया यानी दया और दृष्टि करो। नाथ ना है यानी नाथ, हे नाथ इतने निष्ठुर मत बनो और घर आओ, घर वापस आ जाओ। और मंदिर यानी घर, यदि नहीं आए तो घर, मंदिर यानी जो घर है वह उजड़ने वाला है, यानी घर अब उजाड़, जो घर है वो उजड़ने वाला है। और नव के आओ बसाए, आप जल्दी से आ जाओ और नए रूप से इसको बसाओ, इसकी रक्षा करो। इस प्रकार से आज हमने नागमती वियोग वर्णन के दोहा संख्या 16 तक पढ़ा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया। इससे संबंधित जो व्याख्या होगी, जो अर्थ होगा वो बनेगा, और जो प्रश्न उत्तर बनेंगे वो भी विद्यार्थियों से बनेंगे। तो पद्मावत का एक नागमती वियोग वर्णन है, इस 57 खंड हैं। तो वियोग रस का वर्णन है, भाषा इसकी अवधि है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और छंद जो है दोहा और चौपाई है, वो वियोग श्रृंगार का अनुपम वर्णन है, तो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया। तो यदि आप सबको हमारा ये व्याख्यान समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।